आप तालियां क्यों बजा रहे हैं? भाई साहब की बातों में जो सच्चाई झलक रही है उसका मैं समर्थन कर रहा हूँ। आज नमस्कार, मैं हूं आर्यन और आप देख रहे हैं न्यूज एजुकेशन। अभी मैं उत्तर प्रदेश में हूं और उत्तर प्रदेश का जैसे ही नाम आता है, बनारस को अगर छोड़ दिया जाए तो फिर उत्तर प्रदेश में मज़ा नहीं रह जाता है। अभी मैं गंगा घाट पे हूं और 80 घाट, यानी कि बनारस में आए और 80 घाट नहीं आए तो फिर बनारस क्यों आए। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूं आप देख सकते हैं कि इस ठंडी में जो अलाव का मज़ा लिया जा रहा है वो अपने आप में अद्भुत होता है। एक बार यहाँ रुक जाइए तो घंटों रुकना पड़ता है। अभी हम लोग बात करेंगे यूपी के राजनीतिक मुद्दों पे, क्योंकि अभी यूपी में जो चुनाव होने वाला है, अगर उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। आइए हम लोग मिलते हैं कुछ बनारस के लोगों से, क्योंकि बनारस के लोग बहुत ही मज़ेदार होते हैं। जब भी बोलते हैं दिल खुश हो जाता है। नाम सर आपका क्या हुआ? राम। देखिए, ये भी एक अद्भुत संगम ही है कि मिले भी तो राम मिले। तो आप चूँकि राम, इस बार कौन आएगा यूपी में? सर आने का तो कुछ पता नहीं, लेकिन चाहते हैं अखिलेश जी आए। अखिलेश जी? जी, जिस प्रकार से पिछले 4.5 सालों में जो राजनीति हमारे बाबा जी ने किया है, वो सिर्फ उनकी बातें बुलडोजर से शुरू होती है और वहीं पे जाके ख़त्म हो जाती है। लेकिन आपको लेकर आए हैं। आपको तो लेकर आए हैं। हमको लेकर आए हैं। आप नहीं सुने, वो राम को लेकर आए हैं, हम उनको लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, राम को लेके आए हैं, जिसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। चूँकि हिंदू धर्म से जुड़े हुए हम लोग हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक नैतिक दायित्व भी था कि राम जी का मंदिर बने, और वो बनाए। उनके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन सिर्फ राम जी की आड़ में अगर बाकी देश के अन्य मुद्दे भी हैं, उनको अगर पीछे छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं राम जी खुद नाराज़ होंगे बाबा जी से हमारे। तो जैसे कि आप हो गए। जी, जैसे कि हम हो गए। अब हमको पास हुए, मैंने ग्रेजुएशन बीकॉम ऑनर्स किया BHU से, उसके बाद BTC किया हमने। पिछले 3 सालों से हम लोग बैठे हुए हैं अभी तक, और इनकी कोई वैकेंसी नहीं आई। अगर वैकेंट टीचर हर साल 10,000 मतलब सीटें खाली होती हैं, अगर वो बुलाएं तो हर साल एटलीस्ट 10,000 तो वैकेंसी आनी चाहिए और वो टाइम टू टाइम करवानी भी चाहिए उनको। हम नहीं कहते कि हमें 1 लाख वैकेंसी दो, लेकिन कम से कम जितनी। किस क्षेत्र से आते हैं? बनारस के किस क्षेत्र से? सर हम तो वैसे रहने वाले चंदौली के हैं। अच्छा, चंदौली जनपद। हाँ, पर हमेशा पढ़ाई लिखाई सब बनारस से हुई है। तो चंदौली से फिर किसे लाएंगे? चंदौली से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शायद रामकिशन यादव जी होंगे, तो हम तो उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। हम चाहेंगे भी कि भाई, यानी कि यूपी में आप सपा को ला रहे हैं। सपा को। जैसा कि आपने सुना, जो राम को लाए थे हम उन्हें लाए हैं, लेकिन जब हम लोग राम से मिले तो राम करें कि हम आपको नहीं लाएंगे। दिक्कत है यहाँ पे। बात नहीं सर, कुछ कहना चाहूँगा। हाँ, आ जाइए बिल्कुल। जैसा कि भैया ने मुद्दा उठाया। नाम बताइए। नाम? सर रजत वर्मा नाम है मेरा। परमानंद? रजत वर्मा। रजत वर्मा। हाँ जी सर। चलिए रजत जी बताइए कि हाँ भैया का मुद्दा क्या काटिए। भैया ने मुद्दा कहा कि राम मंदिर जो बना है, ठीक है, कोई भी शासक है, जैसे उनका शासन चल रहा है यूपी में अभी, अगर पॉलिटिक्स की बात देखते हैं, पुराने समय में अगर आप जाएंगे, मुगल शासक होते थे बहुत से, धर्मांतर कराते थे, वो मंदिर को तोड़ते थे। अगर किसी के पास शासन है, उसके पास पावर है, अगर वो अपने धर्म को बढ़ाने के लिए उनका प्रचार कर रहा है, धर्मांतर करा रहा है, तो वो ठीक था लोगों के लिए। मंदिर तोड़वाए गए, उनके जगह पे मस्जिद बने, वो ठीक था। लेकिन आप कह सकते हैं जब हिंदुस्तान में हिंदू ज़्यादा हैं तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है? पाकिस्तान में मुस्लिम अधिक है। 1 मिनट रुकिए, क्यों नहीं है राम? सर इनको हम बताना चाहेंगे कि हमारे संविधान में साफ साफ लिखा है कि हमारा राष्ट्र एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, आपकी बात भी सही है। तो हाँ। कहीं ना कहीं ये हमारे देश की विशेषता है, अच्छी बात और है। कहीं ना कहीं हमारी एक पहचान भी है कि हम किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा न देते आपकी हुए। पहचान कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है? सर हमारी पहचान तो फिलहाल छात्र हैं, यही हमारी पहचान है फिलहाल। और बेरोजगार है, ये पहचान है। उसमें मैं आता हूँ। अच्छा, यानी कि छात्र से शुरू होता है, बेरोजगारी पे खत्म हो जाता है। फिलहाल यही है हमारी उन्होंने कहा पहचान। कि नौकरी की कमी है, जॉब वैकेंसीज नहीं है। सर आप अधिकतर लोगों का जो होता है कि मोटी सरकारी नौकरी पाना, मुख्य कारण क्या होता है? सरकारी नौकरी में अगर आप देखेंगे ना, मुश्किल से वो साल में 365 दिन होते हैं, 52 शनिवार 52 रविवार, 20 कैजुअल लीव, 8 PL मिलता है उनको, मेडिकल लीव मिलती है 10। लोगों का झुकाव क्यों होता है कि सरकारी मिल जाए? क्योंकि आराम चाहते हैं वो। जिनको सच में काम करना होगा, स्किल्स है, क्षमता है, काम की भैया कमी नहीं होती है। मैं भी बीकॉम किया हूँ। केवल भैया 1 मिनट कंप्लीट कर लेने दो। मैं भी आपने बीकॉम किया ना, मैं भी BHU का छात्र रहा हूँ, 2016 में पास आउट हूँ मैं, ठीक है।
मैं अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, इस समय बायजूस कंपनी में हूँ, एजुकेशन कंसल्टेंट। आपके पास क्षमता है, स्किल से भैया रोजगार की कमी नहीं है। दूसरी बात, यानी कि आपका कहना है कि इनके पास क्षमता ही नहीं नहीं है। मैं इनकी बात में पर्टिकुलर नहीं बोला। फिर आप बताइए क्षमता का बात दूसरी आ चीज़, गया। ये जो बात बोल रहे हैं, ये मैं भी 2017 में जॉब लगी थी मेरी, लेकिन मैं जिस फील्ड में हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, उसकी योग्यता मेरे पास है, मैंने ऑलरेडी ले के रखी है। तो जिस फील्ड में मैं जाना चाहता हूँ, जो है मेरे पास, वो क्यों नहीं मिल रहा मुझे? अच्छी बात है सर। ये तो कोई बात आप नहीं। जो जाना सभी अभी को कर सर रहे सरकारी हैं, नौकरी नहीं मिल सकती है, ठीक है। आप सिपल सी के मैं परीक्षा देने गया हुआ था, लोग भर देते हैं एग्जाम पास करने के लिए, डिग्री करने के लिए। कुछ छात्र ऐसे आए थे, वो ठीक से माउस तो नहीं चला पा रहे हैं। नौकरी चाहिए उनको 60,000 रुपये की, 50,000 रुपये की, आप ठीक से माउस चला नहीं पा रहे हो, आपको सरकारी नौकरी की ख्वाब देखते हो, तो पहले अपने को योग्य बनाओ, पहले खुद को आप योग्य बनाओ, उसके बाद आप तालियां क्यों बजा रहे हैं? भाई साहब की बातों में जो सच्चाई झलक रही है उसका मैं समर्थन कर रहा हूँ। आज लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं, सब कुछ ऐसे ही पा जाना चाहते हैं। बिना किए ही लोग सोचते हैं कि पाने की उम्मीद है। करो, सक्षम बनो, जैसे भाई साहब ने कहा ना कि सक्षम बनो। जब आप उस योग्य हो जाएं तब आप उस चीज़ की तरफ मार्गदर्शन करें। क्या बोलना चाहेंगे अब इस पे? मैं पहले अपनी योग्यता इनको बता देता हूँ। हाँ बताइए फिर। मैं बीकॉम एंट्रेंस टॉपर था BHU का, और उस समय सीमेंस कंपनी में मेरी प्लेसमेंट भी हुई थी। और उसके बाद BTC किया हमने, और सीटेट एग्ज़ाम दिया। सीटेट में मेरे 150 में 121 नंबर हैं, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर। और आप अगर इस समय कहें कि मेरे पास योग्यता नहीं है, तो ये तो मैं नहीं मान सकता। और दूसरी बात कि जो लोग कि रोजगार को लेकर के परेशान होते हैं कि रोजगार की रोजगार कमी है, करने रोजगार को की मैं अभी भी समस्या क्या, है। मैं अभी कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने जो किया है, जो मुझे मिलना चाहिए, वो तो नहीं मिलेगा ना। इतना योग्यता वो नहीं मिला। वो नहीं मिल रहा है। करने को मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अच्छा, कोई आपकी स्टार्टअप बात शुरू पे कर आता सकता हूँ हूँ। सर, आपकी बात पर ही आता हूँ। आपने कहा कि जो मैंने किया है, मतलब कि अगर आपके पास कुछ बहुत ही इमरजेंसी पड़ी रहेगी, आप इसलिए बैठे रहोगे कि नहीं भैया मैं नौकरी करूँगा, 60,000 करूँगा, मेरे पास क्षमता है, मैं वही करूँगा, मुझे घर में भले कुछ दिक्कत परेशानी हो जाए, मैं 20,000 काम नहीं करूँगा। कहने का मतलब आपका ये है, समस्या सामने खड़ी रहेगी, आप आज से बैठे रहोगे मुझे सरकारी नौकरी चाहिए तभी मैं काम करूँगा, वरना मैं कुछ नहीं करूँगा, परेशानी आ जाए भले। बात आप समझ नहीं रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ। आप ये दूसरी बात पे आपको हैं। समझाना चाहते हैं कि जब तक आपको अगर गवर्नमेंट नहीं तो ऐसा ने जॉब थोड़ी नहीं आदमी- दे तब तक आदमी- प्राइवेट कर लेते हैं। आदमी बैकअप लेके चलता है, कुछ ना कुछ जाहिर सी है कि हम 3 साल से बैठे हुए हैं। तो यूपी ऐसे का तो कुल बैठे नहीं। जनसंख्या कितना है? करीब 22 करोड़। और आपको क्या लग रहा है कि 22 करोड़ में आपके जैसे युवा बेरोजगार कितने होंगे? सर हमारे फील्ड में तो हमें लग रहा है करीब 20 लाख। आपके फील्ड में केवल और टीचिंग आपके फील्ड की नौकरियां कितनी है? सर वैकेंसी मेरे हिसाब से अभी कम से कम 1.5 लाख होनी चाहिए। तो और क्या करेंगे जो 18.5 लाख क्या करेंगे? तो वो अपना कुछ और देखेंगे, प्राइवेट स्कूल्स हैं कम से कम जो हैं उनके लिए। तो आप क्यों नहीं देखे प्राइवेट स्कूल? क्योंकि सर मैं जानता हूँ मैं कर लूँगा ना, मैं जानता हूँ मैं कर लूँगा, मुझे अपने ऊपर भरोसा है। तो वो भी 20 लाख जो है, 20 लाख भी इसी आशा में बैठे रह जाते हैं कि मैं भी कर लूंगा, और 2-3 साल के बाद वो फिर निष्क्रिय हो जाते हैं, किसी काम के नहीं बच जाते। आपको ऐसा नहीं लग रहा है? क्योंकि मैं एक मीडिया की हैसियत से नहीं, सुनिए, मैं मीडिया की हैसियत से नहीं, आप मेरी पर्सनल चीज़ें नहीं जान रहे हैं, मैं क्या करता हूँ, मेरे पास बैकअप क्या है। ऐसा नहीं कि आदमी बैठ के खाता है, ठीक है। बैठ के तो कोई नहीं, मैं ये नहीं बोला कि आप बैठ के नहीं, खाते तो आदमी कुछ ना कुछ करता है, इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब उसे मिलना ही नहीं चाहिए। आप मतलब जस्टिफाई किस तरीके से कर रहे हैं, हमको ये नहीं समझ अभी में आ आपने रहा। कहा ऐसे ही एक बार का दोनों कोई तो लगभग एक ही छात्र है मैं ना। उदाहरण देना चाहूँगा। ऐसे ही एक बार एक बहुत प्राचीन कहानी है। एक राजा ने घोषणा करा दी कि नगर में जो कुआं है बहुत बड़ा, जितने नगरवासी हैं सभी अपने अपने घर से एक लोटा दूध ला करके डालेंगे और उसका एक भव्य भंडारा होगा, सभी को खिलाया जाएगा, ठीक है। अगले दिन जब जाया गया, एक तय सीमा किया गया कि 10 से 6 तक के समय में लोग आकर के डालेंगे। जब शाम को जाकर के वहाँ के लोग, उनके सैनिक जाते हैं, देखते हैं उस बड़े से कुंड में एक गिलास भी दूध नहीं था। क्यों? लोगों ने क्या सोचा, अरे यार बाकी लोग तो डालेंगे ना यार, मैं क्यों डालूं। तो ये जो आजकल के युवा है वो इस आस में केवल बैठे कि सरकारी नौकरियाँ करते रहो मिलेगी, लेकिन बैकअप लेकर के नहीं देखते हैं कि भाई मुझे और भी बहुत से ऑप्शन से आप जा सकते हो। प्राइवेट में यह कमी नहीं है नौकरी की, बहुत सी नौकरियाँ, TCS खुला हुआ है बनारस में, मतलब आप विप्रो जस्टिफाई है, किस तरीके से डेल है। करें कि हम प्राइवेट करें, मतलब वो सरकार अगर प्राइवेट नहीं, वैकेंसी आप नहीं दे रही है तो ये उदाहरण- जस्टिफाई करें कि हम प्राइवेट करें, वो भले ना दें। आप किसे लाना चाहेंगे? ये तो अखिलेश योगी जी सर, योगी जी। कारण कारण सर देखिए, जिस तरीके की उनकी जो कार्य प्रणाली है। आपके यूपी में बहुत जगह अभी रिपोर्टिंग करके आया हूँ, क्योंकि 2-3 दिन का मेरा कैंपेन है यहाँ पे। सर। तो एक व्यक्ति मुझे मिला, वो परेशान है कि बनारस में सांड बहुत घूम रहे हैं, अच्छा इसके लिए योगी जी को हटाएगा। आप क्यों योगी जी को लाना चाहेंगे? सर, योगी जी की जो कार्य प्रणाली है, पहली बात तो वो मुझे उचित लगती है।
ठीक है। जो पुराने शासनकाल थे, मुझे अभी भी याद है 2017 की बात है, उससे पहले सपा का शासन था। गौदलिया चौराहे पर साधु संतों को लाठियों से मारा गया, मूर्ति विसर्जन का एक मुद्दा था उसके ऊपर। उसके बाद 2013 की बात है, बनारस में होली पड़ी थी, शुक्रवार का दिन था। लोग आप हिंदू का पर्व होली लोग अच्छे धूमधाम से मनाते हैं। भैया लोग बनारस के सभी लोग जानते हैं होली कितने धूमधाम से मनाते हैं हम लोग। 10 बजे आती है अनाउंसमेंट, आजम खान जी घोषणा करते हैं जितने भी जगह डीजे बज रहे हैं होली खेलने बंद कर दी जाए, क्योंकि जुम्मे की नमाज है। मैं किसी धर्म को लेकर वो नहीं कह रहा हूँ, जुम्मे की नमाज है, होली बंद कर दी जाए।